गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीपक यादव, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दीपक यादव जीके पर। आज है 31 दिसंबर और हम डिस्कस करने वाले हैं आज की 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के माध्यम से। क्वेश्चन 1, 30 दिसंबर 2025 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी द्वारा भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए होल लव अग्रवाल, बी रविंद्र कुमार अग्रवाल, सी श्यामलाल मिश्रा, डी होल श्रीकांत नागुलपल्ली। करेक्ट आंसर बी रविंद्र कुमार अग्रवाल। एफसीआई के नए अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार ने 30 दिसंबर 2025 को एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 1997 बैच के आईएएस अधिकारी रविंद्र कुमार अग्रवाल को भारतीय खाद्य निगम का नया सीएमडी नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के साथ ही सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों में 40 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों के पदों और जिम्मेदारियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रविंद्र कुमार अग्रवाल इससे पहले महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं और अब देश की खाद्य सुरक्षा प्रणाली का नेतृत्व करेंगे। क्वेश्चन 2, हाल ही में जारी एक सरकारी आर्थिक नोट के अनुसार भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नॉमिनल जीडीपी बनने का गौरव प्राप्त किया है? ए होल जर्मनी, बी होल जापान, सी होल ब्रिटेन, डी होल फ्रांस। करेक्ट आंसर बी जापान। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 30 दिसंबर 2025 को जारी ताजा आर्थिक आंकड़ों के अनुसार भारत अब जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी नॉमिनल अर्थव्यवस्था बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के अनुमानों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल्य 4.51 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है, जो जापान के 4.46 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है। भारत अब संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में चौथे स्थान पर काबिज हो गया है। क्वेश्चन 3, भारतीय गेंदबाज दीप्ति शर्मा ने 30 दिसंबर 2025 को श्रीलंका के खिलाफ टी20 टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने का किसका विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है? ए होल सोफी एक्लेस्टोन, बी होल मैगन शट, सी होल निदा डार, डी होल एलिस पेरी। करेक्ट आंसर बी मेगन शट। दीप्ति शर्मा का ऐतिहासिक विश्व रिकॉर्ड। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने 30 दिसंबर 2025 को तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए टी20 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अपना 152वां विकेट हासिल किया। उत्तर प्रदेश की रहने वाली दीप्ति शर्मा अब ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट 151 विकेट को पीछे छोड़कर इस प्रारूप में दुनिया की सबसे सफल गेंदबाज बन गई हैं। स्कोर अपडेट। भारत ने 5वें टी20 टी20 मैच में श्रीलंका को 15 रनों से हराकर सीरीज में 5-0 से क्लीन स्वीप हासिल किया। क्वेश्चन 4, इसरो ने 30 दिसंबर 2025 को श्रीहरिकोटा से किस लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के उन्नत तीसरे चरण SS3 का सफल स्टैटिक टेस्ट आयोजित किया है? ए PSLV, B GSLV-C, SSLV, D LVM-3। Correct answer C SSLV। SSLV उन्नत चरण का सफल परीक्षण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 30 दिसंबर 2025 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में SSLV के उन्नत तीसरे चरण SS3 का सफल ग्राउंड टेस्ट किया है। इस नए चरण में कार्बन एपॉक्सी मोटर केस का उपयोग किया गया है, जिससे रॉकेट का द्रव्यमान कम हुआ है और इसकी पेलोड क्षमता में 90 किलो की वृद्धि हुई है। ये तकनीकी सुधार इसरो को भविष्य के वाणिज्यिक छोटे उपग्रह मिशनों को और अधिक किफायती और कुशल बनाने में मदद करेगा। क्वेश्चन 5, एशियाई विकास बैंक ADB ने दिसंबर 2025 में PMSETU कौशल विकास कार्यक्रम के लिए भारत को कितनी राशि के ऋण की प्रतिबद्धता व्यक्त की है? ए $500 मिलियन, बी $846 मिलियन, सी $775 मिलियन, डी $460 मिलियन। करेक्ट आंसर बी $846 मिलियन। ADB द्वारा भारत को वित्तीय सहायता। एशियाई विकास बैंक ने 30 दिसंबर 2025 को भारत के प्रमुख कौशल विकास कार्यक्रम PMSETU के लिए $846 मिलियन की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। इस वित्तीय सहायता का मुख्य उद्देश्य देश भर के सैकड़ों औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI का आधुनिकीकरण करना और कार्यबल की रोजगार क्षमता बढ़ाना है। वर्ष 2025 के दौरान ADB ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा और शहरी बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए कुल $4.26 बिलियन का निवेश किया है। क्वेश्चन 6, दिसंबर 2025 में प्रकाशित जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ए खोल 5वां, बी 7वां, सी 10वां, डी 12वां। करेक्ट आंसर C 10वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025
वैश्विक जलवायु लक्ष्यों की दिशा में भारत के प्रयासों को मान्यता देते हुए CCPI 2025 रैंकिंग में भारत को दुनिया के शीर्ष 10 देशों में स्थान दिया गया है। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार और कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के कारण इस वर्ष सूचकांक में 10वां स्थान प्राप्त किया है। इस रैंकिंग में डेनमार्क को चौथे स्थान पर रखा गया है, जबकि शीर्ष 3 स्थान किसी भी देश को वैश्विक मानकों पर खरा न उतरने के कारण खाली रखे गए हैं। क्वेश्चन 7। विजयवाड़ा में संपन्न हुई 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल वर्ग में सूर्य करिश्मा तामरी ने कौन सा पदक जीता है? ए होल रजत पदक, बी कांस्य पदक, सी स्वर्ण पदक, डी उपविजेता। करेक्ट आंसर सी स्वर्ण पदक। सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप आंध्र प्रदेश की सूर्य करिश्मा तामरी ने 30 दिसंबर 2025 को विजयवाड़ा में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप में महिला एकल का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल मुकाबले में शानदार खेल दिखाते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहली बड़ी खिताबी जीत दर्ज की है। स्कोर अपडेट। सूर्य करिश्मा ने खिताबी भिड़ंत में 21-18, 21-16 के अंतर से सीधे सेटों में जीत हासिल कर राष्ट्रीय चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। क्वेश्चन 8। दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक के तहत MGNREGA में कार्य दिवसों की संख्या को बढ़ाकर कितना किया गया है? ए 110 दिन, बी 120 दिन, सी 125 दिन, डी 150 दिन। करेक्ट आंसर सी 125 दिन। ग्रामीण रोजगार सुरक्षा में ऐतिहासिक वृद्धि। भारत सरकार ने 30 दिसंबर 2025 को ग्रामीण विकास हेतु रोजगार और आजीविका मिशन के तहत MGNREGA के गारंटीकृत कार्य दिवसों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है। इस नई योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने 1.51 लाख करोड़ रुपए का विशाल बजट आवंटित किया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि बेरोजगारी को दूर करने और मजदूरों को अधिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। क्वेश्चन 9। नासा द्वारा दिसंबर 2025 में जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सा अंतरिक्ष यान सूर्य के कोरोना के सबसे करीब जाकर अल्फेन सतह ऑल्फेन सरफेस का अध्ययन कर रहा है? ए वोयाजर 1B पार्कर सोलर प्रोब, सी आर्टेमिस 2, डी लूसी मिशन। करेक्ट आंसर बी पार्कर सोलर प्रोब। नासा पार्कर सोलर प्रोब मिशन। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने 30 दिसंबर 2025 को सूर्य की बाहरी परत कोरोना के अत्यंत निकट पहुंचकर सौर हवाओं के बारे में महत्वपूर्ण डेटा साझा किया है। इस यान ने सौर चक्र के दौरान सूर्य की चुंबकीय सीमाओं के बदलने और वहां उठने वाले सौर तूफानों के स्पाइक्स का विस्तार से अध्ययन किया है। यह डेटा भविष्य में उपग्रहों की सुरक्षा और पृथ्वी पर होने वाले संचार व्यवधानों की भविष्यवाणी करने में वैज्ञानिकों की मदद करेगा। क्वेश्चन 10। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषाओं में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना को आधिकारिक मंजूरी दी है? ए होल उत्तर प्रदेश, बी होल बिहार, सी ओडिशा, डी महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर सी ओडिशा। भारतीय भाषा पुस्तक योजना ओडिशा राज्य सरकार ने 30 दिसंबर 2025 को स्थानीय भाषा में स्कूली और उच्च शिक्षा की डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु इस योजना को स्वीकृति दी है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी मातृभाषा में जटिल विषयों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए इंटरैक्टिव डिजिटल सामग्री प्रदान करना है। यह योजना नई शिक्षा नीति NEP के अनुरूप तैयार की गई है, जिससे राज्य के भाषाई गौरव को शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम मिलेगा। क्वेश्चन 11। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच दिसंबर 2025 में रणनीतिक सहयोग बढ़ाने हेतु संयुक्त मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एक्सरसाइज का समापन हुआ है? ए होल रूस, बी होल फ्रांस, सी जापान, डी होल अमेरिका। करेक्ट आंसर डी अमेरिका। भारत अमेरिका सैन्य सहयोग वार्ता। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा प्रतिनिधियों ने 30 दिसंबर 2025 को समुद्री सुरक्षा और सैन्य आपूर्ति श्रृंखला को लेकर रणनीतिक वार्ता पूरी की। इस सहयोग के तहत दोनों देश आपदा प्रबंधन और कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में रसद लॉजिस्टिक्स की आपूर्ति के लिए उन्नत तकनीक साझा करेंगे। यह पहल हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के साथ साथ दोनों देशों की सैन्य तत्परता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। क्वेश्चन 12। कल्याणी स्टेडियम में आयोजित इंडियन विमेंस लीग IWL 2025 में 30 दिसंबर को किस फुटबॉल क्लब ने अपनी सबसे बड़ी 9-0 की जीत दर्ज की है? ए होल मोहन बागान, बी होल ईस्ट बंगाल FCC सेसा फुटबॉल अकादमी, डी बेंगलुरु FC। करेक्ट आंसर बी ईस्ट बंगाल FC। ईस्ट बंगाल FC की ऐतिहासिक जीत।
ईस्ट बंगाल एफसी की महिला टीम ने 30 दिसंबर 2025 को कल्याणी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सेसा फुटबॉल अकादमी को 9-0 के विशाल अंतर से हरा दिया। टीम की फॉरवर्ड खिलाड़ी फाजिला इक्वापुट युगांडा की खिलाड़ी ने अकेले 4 गोल किए, जबकि सौम्या गुगुलोत ने शानदार हैट्रिक 3 गोल जमाई। स्कोर अपडेट। ईस्ट बंगाल एफसी ने मैच के पहले हाफ में ही 4-0 की बढ़त बना ली थी और अंत तक इसे 9-0 के स्कोर के साथ रिकॉर्ड जीत में बदल दिया।